जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। और आज मैं फिर से रसिया और यूक्रेन वार वाले एक टॉपिक पर वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूं। और आप सब जानते हो, अब आज एक तरीके से आप कह सकते हो आज के बाद शायद यूक्रेन नाम का कोई देश होगा, क्योंकि रसिया जिस मूड में है वो यूक्रेन को पूरी तरीके से आज कब्जा कर लेगा। क्योंकि अगर कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वो रसिया के हाथ में चला जाता है तो बाकी एरिया में जो दूर दूर थोड़ा है और वहां पर सैनिक तैनात है तो उनका मोरल भी डाउन हो जाएगा। जो हालत आप देखे अफगानिस्तान में हुआ, जब काबुल फॉल हुआ तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में चला गया। उस टाइप का जब कीव फॉल हो जाएगा तो पूरा यूक्रेन आप एक तरीके से कह सकते हो रसिया के हाथ में चला जाएगा। लेकिन अभी भी जंग बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको मैं दो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप सब जानते हो, आज सुबह ये न्यूज आया था कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने सुखोई 27 दो IL-76 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है रसिया का वो मार गिराया था। और माना जा रहा है कि उसमें 100 से 200 के करीब पैराट्रूपर या फिर रशियन कमांडो थे जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए कीव में उतरने वाले थे, उन्हें मार गिराया गया। इसके साथ साथ यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि वो 3000 के ऊपर से ज्यादा रसिया के सैनिकों को मार चुका है। और भी वो बहुत सा डाटा दिए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जानते हैं, आप सब जानते हो, घोस्ट ऑफ कीव नाम कर एक 2 दिन से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। उनका कहना है कि एक सिंगल MiG-29 विमान जो यूक्रेन का है वो 6 के करीब रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। और उसमें 2 सुखोई 35 है, 2 सुखोई 25 है, एक MiG-29 है और एक सुखोई 27 है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, क्या सच में रसिया का एक ही प्लेन यूक्रेन का एक ही प्लेन रसिया के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास कोई बहुत ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है अगर हम रसिया के साथ कंपेयर करते हैं। यूक्रेन के पास MiG-29 से 32 के करीब, उसके बाद सुखोई 24, सुखोई 25 वही 12-13 के करीब है, और सुखोई 27 तकरीबन 30 के ऊपर, लगभग 35-37 सुखोई 27 है। और बाकी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। और ये जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, आप एक तरीके से कह सकते हो जब सोवियत यूनियन टूटा नहीं था तो अब यूक्रेन के पास जितना था उसी टाइप का है। कोई एडवांसमेंट उसमें बहुत ज्यादा किया गया नहीं किया गया है पिछले 15-20 साल से। अब खबर यह है कि एक MiG-29 तकरीबन 6, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, 6 रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। अगर आप रिसेंटली 1-2 घंटा पहले यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखोगे तो उनके हिसाब से वो 3500 के करीब रसिया की सैनिकों को मार चुके हैं, 120 टैंक को तबाह कर चुके हैं, 500 के करीब जो आर्म व्हीकल है उन्हें तबाह कर चुके हैं, 10 के करीब रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को तबाह कर चुके हैं और 7 के करीब जो अटैक हेलीकॉप्टर है उन्हें तबाह कर चुके हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्लेम नहीं दिया गया है। हालांकि यूक्रेन के कुछ AN-26 से लेकर कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं, वो उसका फोटो वीडियो सामने आया है। लेकिन रसिया की तरफ से कोई बड़ा क्लेम नहीं किया गया है यूक्रेन के ऊपर कि वो कितना अभी तक यूक्रेन की एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि क्लेम तो किए हैं कि जो डोनाबेस वाला एरिया है उस पर जितने भी एडवांस एयरफील्ड था या फिर एयर डिफेंस सिस्टम था उन्हें यूक्रेन तबाह कर दिया है। लेकिन अभी तक रसिया तबाह कर दिया है। लेकिन अभी तक रसिया यूक्रेन के कितने फाइटर एयरक्राफ्ट को मारा है उसका कोई अभी भी फुटेज वगैरह या फिर डाटा नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे जिस हिसाब से यूक्रेन के हालात चल रहा है, मतलब आज एक तरीके से आप कह सकते हो आज एक रात तक ही शायद की बच सकता है, उसके बाद रसिया के कंट्रोल में हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूक्रेन के एयरफोर्स के हालत क्या हुआ है रसिया के एग्नेस्ट। कुछ दिन पहले ही, हालांकि ये रसिया वाले तो क्लेम नहीं किए थे, मैं आपको कल भी वीडियो में बताया था, यूक्रेन की सुखोई 27 को रसिया S-400 के जरिए बेलारूस से मारकर तबाह कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो यूक्रेन का हालत क्या होगा रसिया के सामने, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई बहुत एडवांस वेपन है नहीं। ये सारे टॉपिक को थोड़ा बाद में रखते हैं। अब आते हैं क्या सच में MiG-29 या फिर घोस्ट ऑफ कीव रसिया के 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है और उसमें सुखोई 35 जैसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, हो सकता है यूक्रेन रसिया के 7-8 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया भी हो, क्योंकि यूक्रेन के पास S-300 सिस्टम है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है एक ही MiG-29 रसिया का 6 की 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो एक ही पायलट रसिया की 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इसमें बहुत सारे कंडीशन होंगे, ऐसा होगा तो कैसे हो सकता है, मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप अगर देखोगे, क्या एक ही, मतलब मान लो कि अचानक यूक्रेन के एयरफोर्स को ये खबर मिला रसिया के एयरफोर्स यूक्रेन के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तो क्या वो एक फॉर्मेशन, यूक्रेन का एक फॉर्मेशन गया रसिया के एक फॉर्मेशन के अगेंस्ट? क्योंकि आप सब जानते हो कभी भी एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं जाते हैं, 3-4 एक ग्रुप फॉर्मेशन बनाकर जाते हैं ताकि सामने वाले पर वो भारी पड़ सके या फिर दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर वो भारी पड़ सके। तो क्या जब एक ही फॉर्मेशन में थे या फिर एक ही टाइम में
वो 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं, वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट था लेकिन 3-4 बार वो मिशन में गया था और उसी टाइम में वो 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इसके साथ बड़ा सवाल ये है, अभी तक रशिया के एयरफोर्स को अगर आप देखोगे, सुखोई 35 यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया है। तो जो अब अगर यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि नहीं वो सुखोई 35 को मार गिराया है, वो भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ अगर आप मिग 29 को देखोगे, वो एक साथ 6 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर जा सकता है। तो अगर वो एक ही बार में 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को मारा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक साथ 6 मतलब एयर टू एयर जो था वो सारे मिसाइल को वो फायर किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर एक साथ वो 6 रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, तो उनके फॉर्मेशन में बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, मतलब 6 से ज्यादा 10-12 हो सकता है। तो फिर एक फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी 10-12 फॉर्मेशन के सामने टिक नहीं पाएगा। तो यूक्रेन के पास भी मिनिमम तो 6-7 फॉर्मेशन होंगे। तो फिर बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे वो क्यों टारगेट नहीं कर पाए, या फिर वो जो रशिया वाला एयरफोर्स का एंगल था वो क्यों, या फिर रशियन फाइटर जेट वो क्यों यूक्रेन के और बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं मार पाए। तो ये बहुत सारा सवाल आ जाता है। तो अब लग रहा है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो मनगढ़ंत कहानी है। हो सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, जो यूक्रेन के एयरफोर्स थे वो कुछ रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए होंगे, लेकिन एक मिग 29 बिल्कुल 6 रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। ये बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हो लॉजिक में ठीक नहीं बैठता है। अगर ऐसा होता तो यूक्रेन की हालत इतने कम दिन में इतनी बुरी जैसी हालत नहीं हो जाती। रशिया को वो चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रशिया के एयरफोर्स यूक्रेन से बहुत ज्यादा बड़ा है। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी यूक्रेन रशिया को चुनौती बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसलिए ये कहानी आप एक तरीके से कह सकते हो यूक्रेन की मोरल को हाई रखने के लिए उनकी सोशल मीडिया में या फिर उनकी जो मीडिया एजेंसी है वो ये खबर को फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सारे प्लेन तो कीव के आसपास ही गिरते ना। क्योंकि अगर वो कीव, घोस्ट ऑफ कीव कहा जा रहा है, मतलब वो कीव के आसपास ही यूक्रेन ने ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए हैं। और अब अगर आप मैप में देखो, कीव डोनाबेस से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो वो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट उसी एरिया में गिरने चाहिए थे। तो उनका फोटो वीडियो वगैरह सब कुछ सामने आना चाहिए था। अगर मान लेते हैं कि डोनाबेस एरिया में होता, तो आप कह सकते हो वो एरिया रशिया की जो गुट है उनके कंट्रोल में है, तो आपको फोटो वीडियो वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपने देश की राजधानी के आसपास ही अगर कोई दुश्मन देश का फाइटर एयरक्राफ्ट आकर गिर रहा है, तो उसका फोटो वीडियो तो सोशल मीडिया में होना चाहिए। बस एक तरीके से आप कह सकते हो यूक्रेन की आर्मी या फिर एयरफोर्स उनकी मोरल हाई करने के लिए न्यूज को फैलाया गया है। इसके पीछे कोई हकीकत है नहीं। हो सकता है वो एक जो घोस्ट ऑफ कीव कहा जा रहा है वो 1-2 रशिया की प्लेन को मार गिराया हो या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराया हो, लेकिन उसको मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश किया गया है। अगर आप प्रूफ नहीं दोगे तो कोई भी ये मीडिया पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में एक तरीके से कोई फैक्ट चेक ना करके यूक्रेन जो क्लेम कर रहा है रशिया के अगेंस्ट उसे चलाने की कोशिश किए हैं। अगर आप सेम स्टोरी देखोगे 2019 में बालाकोट टाइम में, वही वेस्टर्न मीडिया जो इंडिया क्लेम कर रहा था और प्रूफ दे रहा था, उसे कभी भी अपने मीडिया में नहीं छापा। ये उनका दोगलापन है। छोड़िए, वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल को इससे दूर रखते हैं। अब फिर से मैं 2 IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन के ऊपर आता हूं, जो एक तरीके से कंफर्म माना जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया की 2 IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन को मार गिराया है। और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट से आप एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को आसानी से टारगेट कर सकते हो, लेकिन एक फाइटर एयरक्राफ्ट से जो पुराना है उससे अब एडवांस अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया के एयरफोर्स को टारगेट करोगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक 6 को मारा है वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है यूक्रेन की सुखोई 27 2 IL-76 जो रशिया की पैराट्रूपर को लेकर आ रहा था कि कीव के ऊपर वो लैंडिंग करके जो इंपोर्टेंट एरिया है कीव में, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया या फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर हो गया, उनके ऊपर कब्जा करे, तो पहले ही उनको मार गिरा दिए हैं। अगर ऐसा होना तो अभी हालांकि फोटो वीडियो वगैरह तो आया नहीं है, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट भी इसे एक तरीके से सही मान रहा है। तो ये जंग और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जो कॉमन लोग हैं उनके लिए खतरनाक होगा। और दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। लोग काफी मुझे घोस्ट ऑफ कीव के बारे में पूछ रहे, तो आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज रात को मैं फिर से लाइव आऊंगा और रशिया और यूक्रेन के मामले में डिस्कस करेंगे। जो रशिया यूक्रेन वार इंडियन आर्मी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और आपका अगर कोई सवाल है अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर जब लाइव होगा तो आप उसमें भी पूछ सकते हो, मैं आपके जवाब दे दूंगा। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।